तीनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु। आज छूलक जी इच्छा में महाराज श्री जी जैसे एक उपवास करते हैं, कोई 15 उपवास, कोई 30 उपवास, कोई 4 महीने के उपवास भी करते हैं, और कैसे एक उपवास भी नहीं हो पाता है। तो महाराज से मेरी शंका यह है कि क्या ये आत्मबल अपन आगे से लेके आते हैं कि या कोई पुण्य से मिलता है, इतना मतलब आत्मबल मिल जाता है उपवास करने का? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, व्रत उपवास करना एक बड़ी साधना है, और ये साधना में मनोबल तो काम करता ही है, लेकिन मनोबल के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता भी अपेक्षित होती है। हमारा शरीर अनुकूल हो तब तो हम उपवास कर पाएंगे, और शारीरिक अनुकूलता में नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियों के साथ साता वेदनी का उदय और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभन चाहिए। अगर बोल चाल की भाषा में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, प्रबल पुण्य का संबल चाहिए। जब तक पुण्य प्रगाढ़ नहीं होगा, आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। एक ही उपवास में जिसका पित्त भड़क जाए, वो आगे क्या करेगा? तो महाराज कोई रास्ता तो बताइए। अभ्यास करें, धीरे 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 अभ्यास से अपने कर्म का निर्मूलन किया जा सकता है, और कर्म निर्मूलन के साथ अपनी स्थितियों को अनुकूल बनाया जा सकता है। इसलिए सतत अभ्यास बनाए। एक बहन जी से उपवास नहीं होता था। वो बोलती थी कि महाराज मैं जब भी उपवास करती हूँ तो मुझे बहुत उल्टियाँ हों। चातुर्मास का समय था, उन दिनों में अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता था। मैंने कहा एक काम करना, जिस दिन मेरा उपवास हो उस दिन तुम भी उपवास करना, और ऐसा करना पहले 12 बजे तक का त्याग करना, फिर धीरे धीरे करना। उन्होंने मेरी बात का अनुकरण किया, 12 बजे तक का त्याग किया। 12 बजे मैंने पूछा कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। बोला अब क्या करना? बोला आगे बढ़ाना। बोला 4 बजे तक का त्याग कर। 4 बजे का त्याग कराया। 4 बजे आई, हम बोले कैसा लग रहा है? बोला अच्छा लग रहा है। बोला अब क्या करना? बोला आप उपवास दे दो। बोले उल्टी तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं हुई। उनने पूरा उपवास कर लिया। पहले बार के उपवास में थोड़ी लसपस्त हुई, लेकिन उसके बाद का परिणाम ये निकला कि वो हर अष्टमी चतुर्दशी उपवास करने लगी, और आज वो कर्म दहन का उपवास कर चुकी। अभ्यास तो ये चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना होगा। पहली बार उपवास करोगे तो हालत टाइट होगी। सुन लो ध्यान से। पहली बार जो जीवन में पहला उपवास करते हैं उनकी हालत टाइट होती। दूसरी बार जब उपवास करोगे तो थोड़े लाइट हो जाओगे, समझ गए? और तीसरी बार उपवास करोगे तो एकदम राइट हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा कि उपवास किए हैं कि भोजन किए। इसलिए अभ्यास कीजिए। और ये सुझाव मैं पुरुषों को देना चाहता हूँ। महिलाओं में व्रत उपवास की प्रवृत्ति तो बहुत देखी जाती, पर पुरुषों को लगता है कि शायद वो लाइसेंस लेकर आए हैं मोक्ष जाने का, उनको व्रत उपवास की ज़रूरत नहीं। पर यहाँ पर हमने 2 भाइयों को देखा है। एक तो तुम्हारे मुकेश जो मुख्य यजमान है, और दूसरे स्वागताध्यक्ष सुनील बिलाला खूब व्रत उपवास करते हैं। 10 वाले नहीं बोल रहा हूँ, 20 वाले। 10 तो तुम लोग कर लोगे थोक में, साल में हो गए। नवीन बोल रहे हम 10 करते हैं। महीने में 2 उपवास का अभ्यास करो, 2 नहीं तो 1 करो। धीरे धीरे अभ्यास से बहुत बड़ा बदलाव। हाँ, नमोस्तु महाराज।